आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, पिछले 2-3 दिनों में जनपद स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। घटनाएं आपको मालूम भी होंगी, लेकिन सभी तरफ से अपने अपने पक्ष लोग रख रहे हैं, इसलिए आम जनमानस का भ्रमित होना स्वाभाविक है। सबसे पहले मैं अपने फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल की एक ही रीति है, आपको रखे सबसे आगे और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यद्यपि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ और जो समाचार देता हूँ, उससे हमारे बहुत सारे मित्रों को ये संदेह भी हो जाता है कि शायद मैं सत्ता पक्ष का विरोधी हूँ, लेकिन ये उनका मात्र एक भ्रम है और मैं पूरी तरह से जो पत्रकारिता के मूल सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए अपने वीडियो में समाचार और सूचनाएं प्रसारित करते हैं। चूँकि पत्रकार का पहला नैतिक कर्तव्य होता है कि वो सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछेगा, क्योंकि जो सरकार जो तथ्य छिपाती है वही असली खबरें होती हैं और जो प्रकाशित करती है वो तो आम आदमी को सब दिखाई ही पड़ता है। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं अब तक अपने फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सब तक सबको सूचनाएं पहुंचा रहा हूं। यदि आपको फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल की सूचनाएं, समाचार अच्छे लगें तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो घंटे की आकृति वाली बटन आती है उसको भी दबा दें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। साथियों, आज का जो चर्चित विषय है वो देश में होने जा रहे उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एनडीए जो भाजपा की अगुवाई में बना हुआ एक गठबंधन है, उसकी ओर से 2 दिन पहले रामचंद्रन जी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ, जो कि तमिलनाडु से 2 बार के सांसद और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आज इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में निश्चित किया है, जो गोवा के लोकायुक्त रहे, आंध्र प्रदेश में की हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे। कहने का आशय ये कि उपराष्ट्रपति पद के दोनों बड़े गठबंधनों के प्रत्याशी दक्षिण भारत से ही है। ये भी एक सोची समझी रणनीति। तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित करने के बाद सत्तारूढ़ एनडीए ने एक दांव खेला था कि तमिलनाडु से कैंडिडेट होने के नाते जो डीएमके जैसे दल हैं और जो साउथ के दल हैं वो भी शायद टूट जाएं और उनके प्रत्याशी को समर्थन दें। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो अगुवाई कर रही है कांग्रेस, आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के घर में एक बैठक हुई और उस बैठक में भी सर्वसम्मत से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया गया, जो मूलतः आंध्र प्रदेश
के हैं और आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस भी रहे, गोवा के लोकायुक्त भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी। यदि मतदाताओं के समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो निसंदेह एनडीए गठबंधन का पलड़ा काफ़ी भारी लगता है, क्योंकि लोकसभा में लगभग 291 सदस्य और राज्यसभा में 103 सदस्य, इस तरह से 394 सदस्यों का बहुमत उनके पास दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन द्वारा अपना प्रत्याशी उतारा जाना केवल इस बात का संकेत है कि दोनों गठबंधन अपने अपने सदस्यों को एकजुट रखना चाहते हैं। यद्यपि सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया गया था कि जो एनडीए का प्रत्याशी है उसको विपक्ष भी समर्थन दे दे, लेकिन जो राजनीति के आज के हालात हैं उसमें ऐसा होना असंभव दिख रहा था और वो हुआ भी। अब मतदान के दिन यदि कोई अनपेक्षित घटना नहीं होती तो इतना निश्चित है कि एनडीए का उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी देना एक सिंबॉलिक घटना है और सिंबॉलिक प्रतिरोध है सत्ता पक्ष का कि वो विरोध करेगा और लड़ाई लड़ेगा। साथियों, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए पिछले दिनों में, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर काफ़ी खिल्ली भी उड़ रही है और बदनामी भी हो रही है। उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए तथ्य निसंदेह हास्यास्पद भी हैं और असत्य भी। फतेहपुर की बड़ी घटनाओं में है कि जो मंदिर और मकबरा का जो विवाद 11 तारीख को हुआ था उसमें आज तक किसी भी पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यद्यपि मंडलायुक्त विश्वास पंत और आईजी रेंज अजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जो जांच टीम यहाँ आई थी उसने परसों ही एक 75 पन्ने की व्यापक रिपोर्ट डीजीपी और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी। सूत्रों के अनुसार उस रिपोर्ट में जिन कमियों का उल्लेख किया गया है उनका विश्लेषण मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही उसमें कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। इधर उस भूमि विवाद के संबंध में नए नए दावे और नए नए पक्षकार प्रस्तुत हो रहे हैं और अपने अपने पक्ष का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है इसका अंतिम निर्णय तो जो मंडलायुक्त और आईजी रेंज द्वारा 3 दिन फतेहपुर जनपद में रुककर राजस्व अभिलेखों का गहन निरीक्षण करके रिपोर्ट भेजी गई है उसके अनुसार ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद इस ज़िले के निवासियों को है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।